लास्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मिरर के बारे में। अलग अलग टाइप के मिरर्स होते हैं बहुत सारे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में, राइट। स्फेरिकल मिरर मतलब क्या होता है? एक ऐसा मिरर, नॉर्मली हम लोग घर में अपने एक मिरर देखे होंगे जिसे हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। तो ठीक है, हम प्लेन मिरर के बारे में पहले बता देते हैं आपको। प्लेन मिरर क्या होता है? नॉर्मली मिरर क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए। मिरर क्या होता है? मिरर एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक साइड पॉलिश किया हुआ रहता है और एक साइड आप अपना चेहरा देख पाते हो। सपोज कर लेते हैं यहाँ आप खड़े हो, तो इधर अगर आप अपना मुंह देख रहे हो इधर तरफ, तो इस साइड पीछे वाला सरफेस आपका पॉलिश किया हुआ रहेगा और आगे वाला सरफेस जो होगा वहाँ आप अपना शक्ल देख सकते हो, अपना इमेज देख सकते हो, राइट। यही होता है मिरर का एक्चुअल definition कि mirror is a reflecting object which one side is polished and one side is reflecting plane surface। अब अगर आप मान लीजिए प्लेन मिरर में अपना शक्ल देख रहे हो, अपना फेस देख रहे हो, तो आपको बहुत सारी अजीब चीज़ें दिखेंगी। सपोज़ कर लेते हैं कि ये मिरर है और आप इसके आगे खड़े हो, तो जब आप इस पर अपना फेस देखोगे, अपना बॉडी देखोगे, तो आपको कुछ अजीब चीज़ें दिखेंगी। जैसे अजीब नंबर चीज़ पहला क्या है कि जिस डिस्टेंस पे आप खड़े हो ना, उतना ही डिस्टेंस पे आपको आपका इमेज दिखेगा मिरर के पीछे। जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो उतने ही डिस्टेंस पर आपको आपका इमेज दिखेगा। मैं आपको एक मिरर बनाकर दिखा देता हूँ। ये मिरर, इधर आप खड़े हो, जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो उतने ही डिस्टेंस पे आपको आपका इमेज दिखता है। यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम रहता है, दोनों इक्वल इक्वल रहते हैं, पहला चीज़। दूसरा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है वही सेम हाइट इमेज का भी होता है, राइट। जो हाइट ऑब्जेक्ट का होता है वही सेम हाइट इमेज का भी होता है। दूसरा क्वालिटी हो गया उस इमेज का जो कि एक मिरर में बनता है, प्लेन मिरर में। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है उस इमेज का जो कि एक प्लेन मिरर में बनेंगे? तो उनका प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये होगा कि उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट राइट इन्वर्जन। लेफ्ट राइट इन्वर्जन, जिसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट राइट इन्वर्जन। मतलब कि अगर आप ना ये इंसान अगर अपना राइट हैंड राइज करता है तो आपको मिरर में लगेगा ऐसा कि आपने अपना लेफ्ट हैंड राइज किया है, और अगर आप अपना राइट हैंड राइज करते हो तो आपको लगेगा लेफ्ट हैंड राइज किया है। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड राइज करते हो तो आपको ये फील होगा कि आप अपना राइट हैंड राइज किया हो। सपोज कर लेते हैं कि आप अपना बायां हाथ में घड़ी पहने हो, वॉच, देन यू विल फील दैट कि आपका दायां हाथ में घड़ी है। अगर आप राइट हैंड में पहने हो यानी कि दायां हाथ में पहने हो तो आपको फील होगा कि वो बायां हाथ में है यानी कि लेफ्ट हैंड में है। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट राइट इन्वर्जन। मतलब कि लेफ्ट राइट में दिखता है और राइट लेफ्ट में दिखता है। इसी का एक यूज़ होता है एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में कभी आप देखे होंगे कि एम्बुलेंस में जो लिखी हुई रहती है वो उल्टी रहती है, वो बिल्कुल उल्टी रहती है, यानी कि वो ऐसा होता है। लेकिन जब आप इसी को एक आईने को रख के सामने में देखोगे तो आपको ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। इसीलिए ना यही वजह है कि आपका जो एम्बुलेंस होते हैं उसमें ये उल्टी लिखी रहती है, ताकि आपको जब गाड़ी चलाने वाला आगे ड्राइवर है, मान लीजिए कोई आपके एम्बुलेंस के आगे कोई गाड़ी चल रहा है और उसमें ड्राइवर बैठा हुआ है, तो ड्राइवर का साइड मिरर होता है, लुकिंग मिरर, वो अगर देखेगा पीछे में तो वो इजीली इस उल्टे एम्बुलेंस को उल्टा नहीं, मतलब लिखा हुआ जो एम्बुलेंस का वर्ड है उसको उल्टा लिखा हुआ है, वो अपने आईने में जब देखेगा तो उसको सीधा दिखेगा।
और वो इजीली आपको रास्ता छोड़ देगा। अगर मान लीजिए वो सीधा लिखा रहता एम्बुलेंस की गाड़ी पे, तो वो ड्राइवर को कैसा दिखता, जो आगे चला रहा है गाड़ी उसको उल्टा दिखता, वो समझ नहीं पाता, तो क्या करता, रास्ता नहीं दे पाता। बात क्लियर हो रहा है, इसीलिए यह यूज़ होता है। तो ये एक यूज़ है लेफ़्ट राइट इन्वर्जन का, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक पर, वो है स्पेरिकल मिरर। वो है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, देखो स्पेरिकल मिरर होता क्या है। स्पेरिकल मिरर प्लेन मिरर का जैसा नहीं होता। इस शेप में क्या होते हैं, गोल होते हैं। नाम से ही क्लियर है कि स्पेरिकल मिरर स्पेयर स्पेयर शेप का होता है, जैसे कि फुटबॉल का शेप होता है, जस्ट लाइक उसी शेप का होता है ये। इसको जब हम लोग बीच से काट देते हैं, बीच से इसको जब बिल्कुल बीच से काट दिया जाता है, तो हमें दो अलग अलग तरह के मिरर मिलते हैं। एक राइट साइड में मिलता है, एक लेफ्ट साइड में मिलता है। राइट साइड में जो मिरर मिलता है उसका बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड रहता है, देखो। और इधर जो मिरर मिलेगा उसका अंदर वाला सरफेस क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा। यानी कि राइट वाले का, इधर वाले का अंदर तरफ अगर आप देखोगे, शक्ल लगाओगे यहाँ पर, तो आपको दिखेगा अपना शक्ल। और इस वाले में अगर आप बाहर खड़े होकर अपना शक्ल देखोगे तो आपको अपना शक्ल दिखेगा। यानी कि दो तरह के मिरर हमारे पास स्पेरिकल मिरर को काटने के बाद आती है। फर्स्ट वन इज़ कनकेव मिरर। पहला को क्या बोलते हैं हम लोग, कनकेव मिरर कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये जो आपको पहला दिख रहा है यहाँ पर, ये कनकेव मिरर है। बताएंगे इसके बारे में। इसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो जानने के लिए, जो जान लो। ये जो हम लोगों को दिख रहा है ये स्पेरिकल मिरर, इसमें सेंटर बिल्कुल होता है बीच में। उसके सेंटर से होते हुए जो लाइन पास करती है, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये उस मिरर के जिस पॉइंट से वो कटती है, उस पॉइंट से उस सेंटर का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं रेडियस। ऑब्वियस सी बात है, रेडियस ही तो होता है ये। इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी से पी तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये दो चीज़ें हमारी हो गई। एक और चीज़ यहाँ पर है कि ये जो एम और एम डैश हैं, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ द मिरर। ये हो गया विड्थ। विड्थ ऑफ द मिरर को हम लोग बोलते हैं अपार्चर। क्या बोलते हैं हम लोग, अपार्चर बोलते हैं विड्थ ऑफ द मिरर को। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है कनकेव मिरर। जो है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका बाहर वाला साइड पॉलिश्ड रहता है और अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टेड रहता है। यानी अंदर से आप अपना शक्ल देख सकते हो इजीली, और बाहर से आप नहीं देख पाते हो, ठीक है। इसमें भी वो आपका जो जिस तरह से उस स्पेरिकल मिरर में सेंटर था, इसमें भी एक सेंटर होगा। वो सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सी को मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सी से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं आर से। और ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो सी है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से पी तक का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट। और इस फोकल पॉइंट से पी तक का जो डिस्टेंस है, इसे कहते हैं फोकल लेंथ, यानी कि स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब एफ से लेकर पी तक क्या है,
फोकल पॉइंट से लेकर के पी तक का डिस्टेंस ही तो है। फोकल पॉइंट एफ से लेकर के पॉइंट पोल, इस पी का मतलब होता है पोल, पी का मतलब होता है पोल। तो इस फोकल पॉइंट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। बात क्लियर। से सी मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ मतलब क्या है, फोकल पॉइंट। पी मतलब क्या है, पोल। सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस क्या है, अपार्चर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का जो आता है एक फिगर, वो है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का अंदर वाला सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड रहता है, और बाहर वाला सरफेस जो होता है ये हो गया पॉलिश्ड वाला सरफेस, राइट। और ये हो गया रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये हो गया पॉलिश, ये रिफ्लेक्टेड। अब इसमें क्या होता है, सेंटर में एक पॉइंट होता है, सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं पोल। उस सेंटर कैसे बना, वो बना है एक लाइन के पार करने की वजह से, एक इमेजिनरी लाइन पार करती है। उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर कटती है उसे हम लोग कहते हैं पोल, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा कि इस साइड होगा। तो आप एक बात इमेजिन करिए, ये हमारा स्फेयर है, स्फेयर का सेंटर तो एक ही होगा, बीच से कट गया। तो इधर वाले का अगर सेंटर इधर है तो क्या इधर वाले का सेंटर बाहर होगा, नहीं ना होगा, अंदर तरफ ही होगा। तो जल्दी से बताओ, फटाफट बोलो कि कहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर कि इधर। तो आप बोलेगा सर इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी और पी तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी और पी के बीच में क्या होता है, एफ मतलब क्या है, फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट। और इस फोकल पॉइंट से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस है इसे क्या कहते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी हो गया पोल, सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस हो गया आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी और पी के बीच में एक पॉइंट है एफ, फोकल पॉइंट। उस फोकल पॉइंट से पी तक का लेंथ हो गया फोकल लेंथ। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये आपका जो मिरर का बेसिक इंट्रोडक्शन है ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरह के मिरर्स में और क्या क्या खासियत होती हैं, जैसे कि कन्वेक्टर मिरर, कन्वेक्स मिरर में और क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।